एक वीडियो मुलाहिजा कीजिए, फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं। नंबर 1, मैं मस्जिद के प्लेटफार्म से किसी किस्म की मजहबी मुनाफरत, फिरका वाराना या इश्तिहाल अंगेज तकरीर या बयान नहीं करूंगा। यह पहली शर्त हो, 25,000 रुपए पहली शर्त। दूसरी शर्त, मैं किसी भी किस्म की हुकूमत पाकिस्तान, रियासती इदारों या कौमी क़यादत के खिलाफ तकरीर या बयान नहीं दूंगा। दूसरी शर्त, आप मुझे बताइए, अगर हुकूमत शरीयत और दीन के खिलाफ कोई बात करे तो हम क्या अपने मिंबर से अपनी जबान को ताला लगा लें, लोगों को ना बताएं कि दीन क्या है, शरीयत क्या है? और 25,000 रुपए की शर्त लगाई जा रही है कि आप अपने मिंबर से कोई बात हुकूमत के खिलाफ नहीं करेंगे। तीसरी शर्त, सिर्फ आदान, खुतबा, जुमा और इंतजामी ऐलानात के लिए लाउड स्पीकर इस्तेमाल किया जाए। हमें कोई इश्काल नहीं, लेकिन ये लाउड स्पीकर सिर्फ मस्जिद में हो या बाजारों में भी बंद हो, शादियों में भी बंद जी। हो। तो आपने वीडियो मुलाहिजा कर ली। बिला ताखीर आपको बताते चले कि इस वीडियो के अंदर हम दरअसल आज 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 शराइत, नंबर 2 उलमा का इसके ऊपर रद्द अमल और उसकी हकीकत, नंबर 3 कि गवर्नमेंट ने ये शराइत इस मौके के ऊपर या फिर समझ लीजिए वजीफ़े का ऐलान इस वजह से, किस वजह से इस मौके पे किया। तो आइए पहले मौजू के ऊपर चलते हैं कि शराइत, जो ये शराइत पेश की जा रही गवर्नमेंट की तरफ से, ये आइम्मा मस्जिद जो भी इमाम है मस्जिदों के, उनको जिस तरह बाकी फ़ंड्स के ज़रिए से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए से गरीबों को सपोर्ट की जा रही है, उसी तरीके से इमामों के लिए भी एक सपोर्ट के पैकेज का ऐलान किया जा रहा है। पहले 10,000 का मरियम नवाज़ ने ऐलान किया, फिर जब उलमा ने या फिर लोगों ने शोर डाला तो 10 से 15 फिर 25 तक वो उसकी फ़िगर जो है वो इस वक्त एलेज रिपोर्ट हो रही है। लेकिन अभी तक इस पे इम्प्लीमेंटेशन या कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। लेकिन जैसे ये ऐलान हुआ तो फजलुर रहमान और दीगर जो मौलवी साहिबान थे या उलमा थे, उन्होंने इसके ऊपर अपना रद्द अमल दिया कि हम इन शराइत, ये जो 3 शर्तें पेश की गई ख़ास तौर पे जो उलमा ने पब्लिकली, कि जनाब इस तरीके से फ़िरका वाराना बात नहीं होगी, दूसरा जो है वो लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, तीसरा जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ या इन चीज़ों के ख़िलाफ़ आप बात नहीं कर सकते या इदारों के ख़िलाफ़। हम वो कहते हैं कि हम इसके एवज़ ये 25,000 का वजीफ़ा या सपोर्ट फ़ंड कबूल नहीं कर सकते। अच्छा, ये सपोर्ट फ़ंड है, ये कोई वो नहीं है ऐसा फ़ंड कि जिसके ज़रिए से समझ लीजिए आप तनख्वाह को इसको कंसीडर कर रहे हो, सिर्फ सपोर्ट फ़ंड है, ठीक है। तो इसलिए अगर ये शराइत भी होती तो फिर भी उलमा को चाहिए था कि इनको कबूल कर लेते, लेकिन इसकी एक जो शर्त है, या फिर आइमा को चाहिए था कबूल कर लेते कि वो अपनी ज़रूरत पूरी करते, और जब ये ऐसे मामला आते कुरान और सुन्नत से मुनाफी हुकूमत करती, वो तो आपके आइन का हिस्सा है, ठीक है। तो आपको ये चाहिए था कि आप इनको कबूल करते, और बाकायदा आपको चाहिए था कि आज आपको जो मदारिस को कंट्रोल करने की या मस्जिदों को कंट्रोल करने की गवर्नमेंट ने साजिश की है, आपको ये चाहिए था आप इसको कबूल करते, और उसके साथ साथ आप ये बात सामने रखते कि जनाब हम ये पैसा तो कबूल कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं बन सकता, हम उसके ख़िलाफ़ भी एक तहरीक का ऐलान करते हैं या हम उसके ख़िलाफ़ भी बात करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ बताते चलें यहाँ पर रुक के, उलमा या मौलवियों से मुतल्लिक जो मौलवियों की तहरीकी मामलात होते हैं, ये कभी भी आपको पिछले 20-25 सालों के अंदर इस्लाम के लिए या इसके निज़ाम के लिए या फिर समझ लीजिए इसके जो छोटे छोटे या बड़े बड़े मसाइल हैं जो कि इस वक्त अदालतों के ज़रिए से या फिर क़वानीन के ज़रिए से, गैर शरई क़वानीन के ज़रिए से पाकिस्तान में नाफिज किए जा रहे हैं, उसके लिए कभी ये काम आपको करते हुए नज़र नहीं आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सूद का मसला है पाकिस्तान के अंदर, एक बहुत बड़ा मसला है सूद का। आपको सिर्फ ले दे के उसमें जमात इस्लामी या तंजीम इस्लामी और चंद लोग नज़र आएंगे जो सूद के ख़िलाफ़ कोई तहरीकी काम कर रहे होंगे। नंबर 2, पाकिस्तान के कानून के अंदर ये चीज़ एम्बेड कर दी गई, डाल दी गई कि औरत का जो मामला है शादी वाला, दूसरे मर्द का औरत से दूसरी शादी करने वाला जो मामला है, अगर मर्द अपनी पहली बीवी से इजाज़त नहीं लेता या उसको बताता नहीं है या फिर गवर्नमेंट से इजाज़त लेके उस मामले पे नहीं जाता, तो ये गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा, उस पर ये सज़ा और ये जुर्माना है, जो कि बाकायदा गैर शरई कानून है, पाकिस्तान के अंदर नाफिज हो चुका है। आपने कब देखा उलमा को इसके ख़िलाफ़ तहरीक उठाते हुए या कहते हुए कि जनाब
कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून आ गया है, अब हमने इसके खिलाफ निकलना है। कब आपने मुसलमानों के उलमा को बैंकों के बाहर देखा या फिर बैंकों के ख़िलाफ़ जो ओपनली सूद का काम करें सेविंग अकाउंट के नाम पे, दीगर इन्वेस्टमेंट्स के नाम के ऊपर, कब आपने देखा? बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। और वो काम अभी तक चल रहा है। तो इसलिए, या फिर ये जो स्पीकर वाली बात की, इन्होंने कहा जी कि ठीक है हम स्पीकर भी ऑन करते हैं आपकी इस शर्त को भी, लेकिन हमें ये बताया जाए कि क्या सिर्फ मस्जिदों पे ही स्पीकर कंट्रोल होगा या सियासी जलसों में, बाज़ारों में या और जगहों पे भी। अब यहाँ पे रुक के एक चीज़ समझ लीजिए, अभी पंजाब के अंदर स्पीकर बैन किया गया कि सिर्फ और सिर्फ नमाज और अजान के अलावा या खुतबे के अलावा, ख़ास तौर पर नमाज और अजान के लिए खुद इजाज़त होगी। लेकिन मैं एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया ज़ोहर की, और उसके बिल्कुल साथ एक स्कूल था। उस स्कूल के अंदर इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ में चीखें, गाने और ये सब चीज़ें, हल्लड़बाजी और जो हल्ला गुल्ला के नाम के ऊपर होता है स्कूलों के अंदर, वो हो रहा था। लेकिन मजाल है कि किसी की कान पे भी जूं रेंगे कि भाई स्पीकर तो बैन है या लाउड स्पीकर तो बैन है, तो भाई फिर ये स्कूल के अंदर क्या चल रहा है? ठीक है, पहले हमने सोचा कि हम 15 पे कॉल करते हैं, लेकिन फिर हमें भी, आपको पता है कि और मामलात में पढ़ते हुए लोग सोचते हैं, वही मामला हमारे साथ भी हो गया कि यार हम 15 पे कॉल करके इनसे पंगा, क्या इलाके से पंगा लें, क्या करें। लेकिन बहरहाल अब हमने सोचा हुआ अगर हमें वो दोबारा चीज़ नज़र आई, स्पीकर ये चीज़ें बैन हुई, हम उस स्कूल के ख़िलाफ़ भी 15 को कॉल करके बता देंगे कि भाई ये देखो आपके बैन की कैसी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं जो आपकी हुकूमत ने लगाया। लेकिन इसी तरीके से कंसर्ट्स के ऊपर जो काम होता है, स्पीकर के ऊपर, लाउड स्पीकर के ऊपर, या बड़े बड़े किस तरीके से जो भी मामलात होते हैं शादियों के ऊपर होता है, उसको कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। आज आके सारा हुकूमत का कंट्रोल आना है मस्जिद के ऊपर, मदारिस के ऊपर, ठीक है। तो बहरहाल हमने उलमा का भी मामला आपके सामने रख दिया, साथ साथ गवर्नमेंट का भी इसमें मामला आपके सामने रख दिया कि किस तरीके से इस वक्त गवर्नमेंट असल में, अच्छा जी ये आखिरी पॉइंट पे भी चलते हैं कि ये वाई नाउ, अभी क्यों ये मसला उठाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसलिए उठाया जा रहा है कि क्योंकि जो अभी करेन पार्टी के क्रैकडाउन वाला मामला शुरू हुआ, उसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पे मसाजिद की मोटिवेशन और लोगों को मोटिवेट करने के लिए इन्वॉल्व थी। उन मस्जिदों को ताला लगाया गया, उनको समझ लीजिए कहीं कहीं जुम्मे उनके अंदर बैन कर दिए गए उन मसाजिद के अंदर। तो इसलिए अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हम इस 25,000 के एवज़ हम तमाम मसाजिद कम अज़ कम पंजाब की, उनको हम रेगुलाइज इस तरीके से पार्ट्स में करेंगे कि पहले उनके इमामों को कंट्रोल करेंगे। हमें पता होगा इनका इमाम जो है उसकी सारी हमारे पास जो है वो रिपोर्ट होगी, CID होगी सारी, कि इसका मोबाइल नंबर क्या है और ये इसका ID क्या है, हर चीज़। जब वो हज़ारों इमाम इनकी जेब में आ जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप इनको ये मज़ीद कंट्रोल की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। अभी तक इनके पास कोई ऐसा डेटाबेस नहीं है कि जिसके ज़रिए से ये इमामों को कंट्रोल कर सकते, लेकिन इस 25,000 रुपये के या 15 या 10,000 के वजीफ़े के समझ लीजिए चारे के ज़रिए से ये उन तमाम आइम्मा को या उन उलमा को जो मस्जिद के मेंबर पे खुतबे देते हैं, वो सारे इनकी जेब के अंदर आ जाएंगे हुकूमत की, ठीक है। और फिर ये जैसे मर्जी चाहे उस डाटा को मैनिपुलेट कर सकेंगे, ठीक है, या उससे जो भी फ़ायदा लेना चाहेंगे या करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये मामलात हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस वक्त ये इनिशिएटिव लेके, इनको किसी मौलवी से या मस्जिद से कोई खैर खाई की तवक्को नहीं आपको हुकूमत की तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि अगर हुकूमत मुखलिस हो और वो मसाजिद को कोई रिलीफ देना चाहती हो या ये इस्लाम के निज़ाम के दाई हो, तो आप मस्जिद का बिजली का बिल उठाएं, चाहे गैस का बिल उठाएं, और उसके ऊपर टैक्सेस की भरमार देख लें, उसके ऊपर सारे चार्जेस की भरमार देख लें, और आपको पता चलेगा कि मस्जिद भी टैक्स कैसे कैसे किस किस क्लास के दर्जनों के लेवल के ऊपर टैक्सेस भर रही है और हुकूमत की जेबें भर रही हैं मसाजिद। अगर इतनी अच्छी इस्लामी हुकूमत हो, मुसलमानों की हुकूमत हो, जिसको मुसलमानों का ख्याल हो, उनके इमाम मस्जिदों का ख्याल हो, तो ये फौरी ये काम करें कि मस्जिदों को बिजली फ्री कर दें, मस्जिदों को गैस फ्री कर दें और दीगर यूटिलिटीज़ जो है उसके अंदर सपोर्ट करें। और अगर यही नहीं कर सकते, कम से कम टैक्सेस ही ख़त्म कर दें। यानी एक टाइम था जब जिस वक्त लाइसेंस होता था ना ये TV रखने का, तो मस्जिदों को TV लाइसेंस के भी टैक्स डाले होते थे इन लोगों ने,
यानी इस लेवल पे घटिया काम जो है वो इन लोगों के हैं, और 25,000 के ज़रिए से ये अब क्या गेम करना चाहते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे उलमा को, इमाम मस्जिद को भी, इन लोगों को भी हिदायत अता फरमाए, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी होश के नाखून ले कि हमने जिस नाम के ऊपर इस मुल्क को हासिल किया था, यानी कलमे की बुनियाद के ऊपर हमारे पासपोर्ट पे लिखा है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आइन में लिखा है, बच्चा बच्चा ये जानता है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे बुजुर्ग जानते हैं इन नारों को, इन सब चीज़ों को, और आईने पाकिस्तान में भी लिखा कि आपके मुल्क का नाम क्या, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो इस्लामी नाम साथ लगाने का मतलब क्या है? ठीक है, ये ऐसे ही है कि जैसे अब्दुल्ला बिन उबई, अब्दुल्ला नाम था ना उस रईसुल मुनाफिकीन का, तो अगर आप इस्लामी नाम रख के और फिर काम आपके काफिरों वाले हो, काफिरों को सलूट करने वाले हो, और मुल्क के अंदर इस्लाम का निज़ाम जो है वो नाफिज ना हो, मस्जिदों से भी टैक्सेस लिए जा रहे हो, मस्जिदों को भी बिजली माफ़ ना हो, पानी माफ़ ना हो, मस्जिद को भी गैस का बिल माफ़ ना हो, और आप ये शो करें हमें बड़ी हमदर्दी है मसाजिद से, उनके आइम्मा से, तो ये बहुत बड़ा झूठ होगा। और उस वक्त हम समझेंगे इनको इस्लाम से, मुसलमानों से, पाकिस्तान की हुकूमत को हमदर्दी है, जब ये मसाजिद को अच्छे तरीके से कंट्रोल करके उनकी बिजली पानी गैस फ्री करेंगे, उनके इमाम जो हैं उनकी जो है वो देखभाल करेंगे, उनकी तनख्वाह, उनके हर चीज़ अपने हाथ में लेके, और इस्लाम के निज़ाम के हिसाब से मुसलमानों का जो सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर उसको चलाने की बात करेंगे। अदरवाइज़ ये सिर्फ़ और सिर्फ एक चारा फेंक गेम है, जो सिर्फ़ और सिर्फ डेटाबेस कलेक्शन ऑफ उलमा या फिर इमाम मसाजिद है, ताकि इनको अच्छे तरीके से कड़की लगा के, इनको सिर्फ चारा डाल के इनको फिर काबू करके रखें। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारी हुकूमत को भी और हमारे उलमा को भी हिदायत अता फरमाए कि ये मिल के पाकिस्तान को हकीकी मानों में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो नाम का है उसको हकीकी बनाने की कोशिश कर सके। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।